दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेली संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इंस्टाग्राम के जरिए हुई दोस्ती और प्यार, बाद में बलात्कार का हुई शिकार। 6 महीने पहले का है मामला, अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर जिले से आ रही है, जहां इंस्टाग्राम के जरिए ललितपुर जिले की रहने वाली एक शादीशुदा युवती छतरपुर जिले के रहने वाले बॉबी राजा की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी असमत लुटा बैठी। दरअसल मामला सिविल लाइन थाने का है, जहां बॉबी राजा ने ललितपुर की इस युवती को छतरपुर बुलाया, लेकिन युवती के मना करने के बाद उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसको छतरपुर आने के लिए कहा। युवती झांसे में आ गई और वह सीधे छतरपुर आ पहुंची, जहां बस स्टैंड पर बॉबी राजा और उनके साथ 2 साथी एक 4 पहिया गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे और बॉबी राजा ने युवती से मंदिर चलने के लिए कहा, लेकिन युवती को मंदिर न ले जाकर सागर रोड पर स्थित राधे नामक होटल में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। वहां से भाग गए। इसके बाद जब युवती ने कई बार बॉबी राजा को फ़ोन किया तो बॉबी राजा ने फ़ोन नहीं उठाया। युवती वापस ललितपुर आ गई। ललितपुर में उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने साथ हुई घटना की लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने छतरपुर का मामला होने के कारण शिकायती पत्र छतरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास भेजा है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर युवती ने बुधवार को छतरपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जाकर अपने साथ हुए बलात्कार के चलते न्याय की गुहार लगाई है। बुंदेली संवाद न्यूज के लिए अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें। शुभ नाम भैया? एडवोकेट से प्रताप सिंह चौहान। जी सर, प्रताप जी, किस तरह का शिकायत आई, क्या मामला? देखिए, जो महिला मेरे पास आई है ललितपुर की महिला है और इसके साथ 2024 एक्चुअल में इसका जो था उससे इंस्टाग्राम से बातचीत होती रहती थी और उसी से इस लोगों की आपस में दोस्ती हो गई और यहाँ के जो बॉबी राजा हैं उनसे दोस्ती हो गई थी, जो पुत्री के हैं, और आए दिन इनसे बातचीत होती रहती थी। चूंकि शादीशुदा महिला थी, लेकिन इन लोगों के फोन से बातचीत हुई और इस दौरान फिर बॉबी राजा ने इसको मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इसने कहा कि चूंकि हमारी शादी हो गई है इसलिए, और मैं शादीशुदा हूं, मैं नहीं आपसे आ सकती हूँ मिलने के लिए। तो बॉबी राजा ने उसको विश्वास दिलाया कि हम तुमसे दूसरी शादी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। इस विश्वास में आकर के इसकी बातचीत हुई और फिर जी छतरपुर भी आई और 2/10/24 को इसको छतरपुर बुलाया गया और यहाँ बॉबी राजा ने उसे इस बात के लिए बुलाया कि मंदिर दर्शन करने चलना है। लेकिन जब ये 2/10/24 को छतरपुर आई और वहां पर बस स्टैंड पर बॉबी राजा के साथ साना राजा और असविंदर सिंह, ये तीनों लोग मिले और एक कार लिए हुए थे व्हाइट कलर की, उसमें से लड़की को बैठाया और बोले मंदिर चलना है। इसने विरोध भी किया कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं, बोले चिंता मत करो। उसमें से साना राजा ने बोला कि चिंता मत करो और हम तुम्हें मंदिर ही ले जाएंगे, और इसको बैठा करके एक यहाँ सागर रोड पर कोई होटल है वहां पर ले गए और वहां पर बॉबी राजा ने इसके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया, बगैर इसकी इच्छा के विरुद्ध किया, जबरन इसको होटल में ले गए। इसके बाद उसने विश्वास दिलाया और धमकी भी दी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हारे साथ कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। उसकी कुछ अर्ध नंग टाइप की फोटो भी इसके साथ खींची गई और इसके वीडियो भी बनाए गए। फिर इनके परिवार वालों द्वारा भी धमकी दी गई और फिर, लेकिन अब जब इसको, चूंकि ये 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी और छतरपुर में इसका कोई परिचित नहीं था, इसलिए इसने ललितपुर जाकर के 4 तारीख को वहां रिपोर्ट इस बात की कि इसने हमारे साथ गलत किया है बॉबी राजा ने। फिर वहां के जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे ललितपुर के, उन्होंने एसपी छतरपुर को वापस वो शिकायत रेफर की और आज काफी लंबे 4/2/2025 से वह शिकायत थाना कोतवाली में लंबित है। आज तक इसकी कोई एफआईआर नहीं की गई थी। इस संबंध में आज एसपी साहब से मुलाकात हुई और एसपी साहब को पूरी घटना से अवगत कराया और वस्तुस्थिति फोटो भी दिखाई गई, जो फोटो इसके पास थी, उसके पास जो वीडियो था वो भी दिखाया गया। आज एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी एफआईआर आज ही होगी है, इसीलिए हम लोग थाना कोतवाली जाकर के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। आज डिवोर्स को लेकर किस तरह से कहा गया था इसके? देखिए, जब इसे इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई और इनका फोन पे बातचीत हुई तो उसने इसको अपनी बातों में बहलाया फुसलाया और इसका आप जो देखिए इतनी हद तक है कि इसका तलाक का केस फाइल करा दिया, जो देना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अच्छे से रखूंगा, आप चिंता मत करो। इस विश्वास में आकर के इसने तलाक का केस भी फाइल किया इसी की बातों में आकर के। और इन तीनों लड़कों ने इसके साथ गलत किया है। इसको साथ में इन साना राजा, असविंदर सिंह ने इसको गाड़ी में बैठाया जबरन और बॉबी राजा ने वहां पर बलात्कार किया। एक कमरे में बॉबी राजा और ये लड़की रात भर रही है और अलग कमरे में साना राजा और असविंदर सिंह रुके रहे। कल दिनांक को एक प्रथम सूचना लेख की गई है हमारे थाने में, जिसमें बताया गया है कि
करीब 6 महीने पहले एक लड़की के साथ गलत काम हुआ है। उस पर से हमारे यहाँ शादी का झांसा देकर गलत काम हुआ है, जिस पर से प्रथम सूचना लेख की गई है और उसमें विवेचना की जा रही है। तो इसमें कुछ इंस्टाग्राम से दोस्ती वगैरह का कुछ जिक्र है? अभी दोस्ती कैसे हुई है प्रथम सूचना में लेख नहीं है, बाकी विवेचना में जैसे तथ्य आता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी का नाम क्या है, कहाँ का है? आरोपी पहरा का है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामला पंजीयन सेक्शन धारा में किया गया। मामला BNS की धारा 69 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। एक महिला के द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है कि एक व्यक्ति ने शादी करने का प्रॉमिस किया था और उसका झांसा दे करके फिर बाद में गलत कार्य संबंधी करने के तथ्य बताए गए हैं। उस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अग्रिम विवेचना